ताजा समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर चमोली से है, जहां पर नंदानगर में बादल फटा है। बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की टीम वहां पर जुट गई है। मलबा आने से 6 घरों को नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में देखिए, ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर चमोली के नंदानगर में बादल फट गया है और बादल फटने से 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की टीम वहां पर जुटी हुई है। मलबा आने से 6 घरों को नुकसान हुआ है। तो लगातार अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस वक्त कहा जा सकता है कि वहां पर संकट की घड़ी छाई हुई है। लगातार कई बार देखा जा रहा है कि बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इसके पहले भी सहस्त्रधारा में बादल फटा था, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या अपडेट है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6 घरों को नुकसान हुआ है इस बादल फटने की वजह से। देखिए, ये चमोली में ये 2 गांवों पर इस बार नुकसान देखने को मिला है। एक तो कुंत्री गांव है और एक है दुर्मा गांव। दोनों में जिस तरीके से एकाएक बादल फटा है और उसकी वजह से लगभग जो कुंत्री गांव है वहां पर 5 से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से 2 को बचा लिया गया है। और वहीं जो धुरमा गांव है वहां पर 4 से 5 भवनों को जो है भयंकर क्षति हुई है। और मोक्ष नदी ने जिस तरीके से एकाएक पानी का लेवल बढ़ा है, उसने कई गांव के घरों को जो है नुकसान पहुंचाया है। तो देहरादून के साथ साथ अब पूरे प्रदेश भर में धीरे धीरे जो है आपदा जो है अपने आगोश में लेते जा रही है। और चमोली में आज सुबह सुबह इस आपदा ने हिट किया है। और आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों के अंदर तक जो है वो पानी घुस गया है मोक्ष नदी का। हालांकि ये नदी के काफी ऊपर मकान बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से नदी चढ़कर आई है और बादल फटा है, उसकी वजह से ये आप अब देख सकते हैं कि नुकसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया? आपने बताया कि लगातार वहां पर प्रशासन की टीम जुटी हुई है। देखिए, बिल्कुल। और दोनों ही गांव में जो है प्रशासन ने अपनी टीम भेजी है और जितने लोग हैं उनको सेफ स्थानों पर भेजा गया है। और कैसे गांव के घरों को बचाया जा सके, इसके लिए भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की आपदा उत्तराखंड में आ रही है वो बहुत दुखदायी है। और इस बार का जिस तरीके से रिकॉर्ड बन रहा है, चाहे देहरादून की बात करें या फिर उत्तराखंड के अन्य जिलों की बात करें, सभी जगह की स्थिति एक जैसी नजर आती है। और साफ तौर पर ये धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। और अभी सितंबर जो है वो काल बनकर उत्तराखंड पर टूट रहा है। और अभी जैसा वेदर अपडेट आ रहा है, जो सितंबर आखिरी का जो महीना है उसमें और नुकसान होने की और आपदा आने की संभावना जो है वो बनी हुई है। जी, बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? पंकज, लगातार देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, प्राकृतिक आपदा, इसके पहले सहस्त्रधारा में बादल फटा कुछ दिन पहले ही, और अब ये। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने 23 तारीख तक का अलर्ट तो दिया ही है। तो यानी 23 सितंबर तक का अलर्ट उन्होंने जारी किया है कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में, देहरादून समेत, वो होगी। उसके अलावा जैसा मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि सितंबर के आखिरी महीने तक मानसून जाने वाला नहीं है। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने नदी के लो लाइन एरियो में रहने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर नदी चढ़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने सामान की रक्षा और खुद की रक्षा करने के लिए वो करना होगा। और क्योंकि इस दौरान में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो नदी के आसपास के लोगों का नुकसान हुआ है। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सितंबर महीने में अभी कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर दिल्ली से।